खबर बड़वानी से। बड़वानी पिछले 3 दिनों से बिजासन में मजदूरों का हंगामा लगातार जारी रहा। आज फिर जब मजदूरों को रोका गया तो भड़क गए, जिसके बाद एसपी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद स्कैनिंग करने के बाद उन्हें रवाना किया। जिसके बाद सांसद गजेंद्र पटेल ने बिजासन पहुंच वहां के हालात का जायजा लिया। गजेंद्र पटेल ने कहा कि सीएम सहित प्रशासन से लगातार संपर्क में है, मजदूरों की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। वहीं एसपी ने भी कहा कि संख्या ज्यादा होने के कारण समस्या आई थी, अब सब ठीक है। स्कैनिंग के बाद तत्काल मजदूरों को रवाना किया जा रहा है। वहीं इस सब के बीच नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ठीकरी में मजदूरों को होने वाली विभिन्न समस्याओं और लगातार मजदूरों के पैदल अपने घरों की ओर जाने को लेकर आज 24 घंटे का चेतावनी उपवास लेकर ठीकरी नेशनल हाईवे रोड के समीप बैठ गई है, जिनकी मांग है कि मजदूरों को सुविधा मुहैया करवाई जाए। जिस पर सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि आज सबको मिलकर साथ रहकर समस्याओं के समाधान की बात करना चाहिए। ऐसे हालात में धरना या विरोध करना ठीक नहीं है। सांसद पटेल ने कहा कि सरकार और प्रशासन लगा हुआ है। मजदूरों को लेकर विगत 3-4 दिन से प्रशासन से बात चल रही है और मेरी लोकसभा में ये जो सेंधवा का ये जो महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, विगत कई दिनों से यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मजदूर निकल रहे हैं। कोई अपने प्राइवेट साधनों से, कोई अपने ट्रकों के माध्यम से, कोई बहुत सारे हज़ारों की तादाद में पैदल भी निकल रहे हैं। जैसे विगत 2-3 दिन से यहाँ पर ज़्यादा संख्या में मजदूर होने के कारण कुछ अव्यवस्थाएँ भी हुई और राज्य सरकार से, प्रशासन से बात भी करी। कल ही मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से, हमारे चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी से, यहाँ जो मज़दूर फंसे हैं, जो महाराष्ट्र से जो यहाँ पर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से जो उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रदेशों के रहने वाले जो मज़दूर, उनको छुड़वाने के लिए बातचीत की थी और उसका कहने के सार्थक पहल ये हुई है कि हमने रात से ही हमारे यहाँ के जो मज़दूर उनको जाने की परमिशन भी अलॉट की है और उनको यथावत जाने दिया जा रहा है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे पूरी पुलिस प्रशासन की टीम, मेधा पाटकर, सबको धन्यवाद देते हैं। अब जैसे मेधा पाटकर के बारे में, मेधा पाटकर इसके पहले भी 3 दिन पहले आई थी, अभी भी कल भी वो यहाँ पर थी और वो भी कहीं ना कहीं मज़दूरों को घर पहुँचाने की जो मांग कर रही थी, वो मांग को लेकर हमने सब प्रशासन से बात की थी। परंतु मेरा ऐसा कहना है, मेघा दीदी को भी ऐसा कहना है कि अभी समय है लॉकडाउन का और पालन कराने का। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन मज़दूरों के साथ खड़ा है, उनके भोजन, पानी, रहने की और जाने की पूरी सुविधाएं करा रहे हैं। ये ज़रूर है कि संख्यात्मक ज़्यादा बढ़ने से कुछ असुविधाएँ हो सकती है, परंतु किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज कोई आंदोलन करने का, कोई नकारात्मक करने का विषय नहीं है, इसलिए मेघा दीदी से मेरा आग्रह था कि वो सकारात्मक बातचीत करें। हम सकारात्मक करने के लिए तैयार हैं और पूरा प्रशासन और शासन के लोग इसको करने के लिए प्रयास में, और आज सफलता के तौर पे कि आज हम कुछ भी संख्या नहीं, हमारे काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए हैं। आज भी लोग रास्ते में पैदल दिख रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी दिख रहे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था है? कोई ठोस व्यवस्था होगी? बिल्कुल, हमने इसके पहले भी कम से कम 17 गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे छुड़वाने के लिए भेजी है। अभी भी हमने कुछ व्यवस्थाएं करके भेजी है। जितनी व्यवस्थाएं होती जा रही करते जा रहे हैं। काफ़ी लोग मजदूर न रुकते हुए भागने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि हम स्टाफ भी लिमिटेड है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं पर हैं। जो लोग पैदल जा रहे हैं पर उनके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं, छुड़वाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। खरगोन के लोगों को भी हमने छुड़वाने की व्यवस्था करी है। रोड पर भी हम लोग जो हो रहा है, सामाजिक संस्थाएँ काम कर रही है, जैसे बिजासन माता मंदिर समिति भोजन करा रही है, ऐसे भिलट सेवा समिति भी रोड पर चलने वालों लोग साथ भोजन करा रही है। सर, मजदूरों द्वारा हंगामा करने के बाद उन्हें छोड़ा गया है, क्या है? कल और आज जो महाराष्ट्र से यूपी जाने वाले जो है काफ़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है, चक्का जाम भी किया गया है और कुछ आंशिक जो है उन्होंने पत्थरबाजी वगैरह भी की है। क्योंकि वो महाराष्ट्र से निकले हैं, इनको घर जाना है, उनका लक्ष्य है हमारे घर जाना है, लेकिन जो पॉलिसी के तहत कुछ परिस्थिति बन रही है कि उनको भेजने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो चूँकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, प्रदर्शन भी कर रहे थे, इसलिए उनको स्क्रीनिंग करके उन लोगों को जो है रवाना किया गया है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को ले नहीं रही थी, अपने प्रदेशवासी हैं, उनसे कुछ गाइडलाइन भी मिली? ये बड़े स्तर पे चर्चा की जा रही है और शासन स्तर पे ही इसका निराकरण होगा। दोनों स्टेट जो है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और यूपी है, ये तीनों स्टेट जो है भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे और उसी के तहत जो है इनको
प्रवेश दिया जाएगा और या भेजा जाएगा, जोन में आ जाए। सर बड़वानी जिला रेड जोन में वो प्रतिदिन हज़ारों मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं, महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था की शहर में बतना के लिए हमने ये सारे मजदूर जो है सेंधवा कस्बे में या गांव में कहीं प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हाईवे पे ही गए हैं। जितने भी व्हीकल गए हैं परमिशन युक्त व्हीकल है और उसमें बैठ के गए और हमने स्क्रीनिंग कर ली गई है और इसलिए उनको सिर्फ हाईवे से हट करके प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जैसे 23 लोग स्वस्थ हो स्वस्थ हो चुके हैं, किस प्रकार से देखते हैं, क्या जिले में कुछ छूटें मिलेगी? अपेक्षित सुधार है और जब सुधार अच्छा रहेगा तो निसंदेह रेड जोन से अपन ऑरेंज में आ जाएंगे तो और ज़्यादा छूट मिल जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।